डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो सीरीज़ में आज एक और वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज परीक्षा पे चर्चा लेके आए, जो कि कंट्री वाइड टेलीकास्ट किया गया। तो मेरी तरफ से कुछ नया नहीं है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों पर जोर दिया अपनी परीक्षा पे चर्चा में 2025 वाले, जो कि 8वां एडिशन था, मैं उन्हीं के बिंदुओं को एक बार ब्रीफली आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। ये जो भी पॉइंट्स उन्होंने टच किए वो आप ही में से कुछ चुनिंदा बच्चों ने प्रश्न पूछे हमारे प्रधानमंत्री जी से, और उन्होंने उन प्रश्नों को एक चैप्टर बना करके अपना जवाब दिया। तो जो पहला चैप्टर उन्होंने क्वेश्चन के बेसिस पर चुना वो था नरिश योरसेल्फ, यानी कि वो फिज़िकल वेलनेस पर फोकस कर रहा है। और इसमें उन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया। एक ये कि हम किस तरीके से अपना आहार लें, किस तरीके से हम अपनी फूड हैबिट्स रखें, और हम अपनी स्लीप पैटर्न को कैसे मैनेज करें। तो अच्छा खाना और अच्छा सोना, एक बैलेंस्ड स्लीप बहुत ज़रूरी है अच्छा सेहत मेंटेन करने के लिए, और आपको अपनी परीक्षा में अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए एक अच्छी सेहत की आपको ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने जो दूसरा चैप्टर सेलेक्ट किया आपके क्वेश्चंस पर बेस्ड, वो मास्टरिंग प्रेशर था, कि आप प्रेशर को कैसे मास्टर करिए। तो भी आपके ऊपर एग्ज़ाम की एंग्जाइटी होती है। अब एग्ज़ाम एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उन्होंने बताया कि भाई वॉक करिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, और योगा करें, कुछ म्यूज़िक सुनें, मेडिटेट करें, माइंडफुलनेस करें। तो प्रेशर को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर उन्होंने चुना वो था चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज योरसेल्फ में उनका कहना है कि भाई आपको खुद से compete करना है, किसी और से compete नहीं करना है। आप अपने आप में रोज़ाना एक डेवलपमेंट लेके आइए, एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए कि कल मैंने जो कोशिश करी थी, एक PYQ दिया था, अगर उसमें मुझे 75% मिला है तो आज मैं जो PYQ दूंगा या दूंगी उसमें मुझे 80 मिलना चाहिए, 70 पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए हमारा परफॉर्मेंस, ये उनका कहना है। और अपने आप को कंटिन्यूअसली चैलेंज करते रहिए, स्टेटस को मेंटेन मत करिए। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम हैं, बिहार के एक बच्चे ने उनसे लीडरशिप के बारे में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने चौथा चैप्टर आर्ट ऑफ लीडरशिप चुना, और उसके बारे में उन्होंने 3 चीज़ों पर बच्चों को फोकस करने के लिए कहा अगर उन्हें अच्छा लीडर बनना है। तो पहली चीज़ कि बी एन एग्जाम्पल, बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर सराउंडिंग्स। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले खुद में परिवर्तन लेकर के आइए, फिर आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें अपने आप चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी। दूसरा उनका ये कहना है कि रिस्पेक्ट जो है उसको आपको अर्न करना होगा, अर्जित करना होगा। आप किसी से फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं कि आप हमको रिस्पेक्ट करिए एज ए लीडर, तो आपको रिस्पेक्ट अर्न करना होगा। उसके लिए आपको ऐसे काम करने होंगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि बी अ टीम मैन, आपको खुद को भी एक टीम की तरह टीम में रह करके काम करना होगा। तो सपोज अगर आपने एक स्टडी सर्कल बनाया हुआ है और उस स्टडी सर्कल में आप ये सोचें कि बाकी आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो काम करते रहें, आप सिर्फ उनके काम का फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा मत करिए। आप भी उनके साथ मिल करके काम करिए। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि आप उनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो ये बात हुई लीडरशिप की। 5वां चैप्टर उन्होंने चुना, जब बच्चों ने कहा कि किताबें ही पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने कहा बियॉन्ड बुक्स, अपनी 360 डिग्री ग्रोथ को बिल्ड करिए, स्किल बिल्डिंग करिए अपने अंदर। बहुत सारे आपके हुनर होंगे आपके अंदर, आप उनको और होन करिए, उनको और निखारिए। उनका ये मानना था कि बुक्स के बियॉन्ड आप एक्सप्लोर करिए दूसरी चीज़ों को, अपनी दूसरी स्किल्स को। बुक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम्स हैं सामने, बट उसके बियॉन्ड भी कभी चीज़ों को, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपकी बुक में है लेकिन बुक में जिस तरीके से है वो पढ़ करके आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बियॉन्ड बुक जाइए, दूसरी रिसोर्सेज को खंगालिए।
उन्होंने अगली बात करी कि फाइंडिंग पॉजिटिव्स, जो छठा चैप्टर है, कि उनका ये मानना है कि हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव्स ढूंढते रहना चाहिए। हर अपने जानने वाले में, आपका जो स्टडी सर्कल होगा या आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको उनमें पॉजिटिव्स ढूंढते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें पॉजिटिविटी की एक आदत पड़ जाती है और हम अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचने लगते हैं। तो जो हमारे मन में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये तो मेरा तैयार नहीं है, हम कैसे करेंगे, ये वाला एग्ज़ाम कैसे होगा, तो वो भी पॉजिटिविटी में बदलने लगती कि हाँ ये तो हम कर ही लेंगे। उनका मानना था कि भाई ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है तो उससे तुम कौन हो, मैथ्स तुम कौन हो, मैं हूँ, मुझसे बेहतर कौन है, तो मैं ही सबसे बेहतर हूँ। सातवां चैप्टर उन्होंने जो सेलेक्ट किया क्वेश्चंस पर बेस्ड होता, फाइंड योर यूनिकनेस। तो हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने एक स्पेशल काबिलियत के साथ आता है। हमें वो पता करना है कि हमारी एबिलिटी क्या है, स्पेशल एबिलिटी क्या है, हमारे पॉजिटिव एरियाज़ क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। ये हम दूसरों की भी ढूंढें, अपने अंदर भी ढूंढें, तो अपने बारे में और जानें। आठवां जो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में चुना, उन्होंने कहा कि मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। तो अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ को मास्टर कर लेंगे। अगर आप अपनी टाइम को मास्टर कर पा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को भी मास्टर कर लेंगे। स्पेसिफिक क्या टेक्निक्स आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए मेरी पिछली एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं। नौवां चैप्टर जो उनका था कि लिव इन द मोमेंट, मतलब वो कि वही फिर से एक बार प्रेशर की बात आई कि एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम एंग्जाइटी को कैसे हम हैंडल करें। तो उन्होंने कहा कि लिव इन द मोमेंट, राइट, फोकस ऑन द प्रेजेंट, कि अभी जो मुझे करना है, आज का जो मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है, मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे करेंट मोमेंट में जीना है, मुझे ये चीज़ें पहले अचीव करनी है, फिर मैं वो 5 दिन बाद एग्जाम है देखेंगे, आज तो मुझे जो प्लान किया हुआ है मुझे वो कंप्लीट करना है। सो लिव इन द मोमेंट, फोकस ऑन द प्रेजेंट, ये उनका कहना था 9th चैप्टर में। 10th चैप्टर उन्होंने बताया पावर ऑफ शेयरिंग के बारे में, कि शेयरिंग की क्या पावर होती है, शेयरिंग से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कोई चीज़ें जो हमें लग रही हो कि ये हो ही नहीं सकती, हम शेयर करेंगे, हम कोहॉर्ट्स बनाएंगे, हम स्टडी सर्कल्स बनाएंगे, अपनी चीज़ जो जिस पे मेरी एक्सपर्टीज़ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जो एक्सपर्टीज़ हमारे फ्रेंड्स की है उससे हम खुद फ़ायदा लेंगे। तो आप देखेंगे कि सबका एक 360 डिग्री ग्रोथ, जो उन्होंने क्या नाम है 5th चैप्टर में कहा कि भाई बियॉन्ड बुक्स जाओ, 360 डिग्री ग्रोथ करो, तो वो हम अचीव कर पाएंगे पावर ऑफ शेयरिंग से। 11th चैप्टर उन्होंने फॉलो योर इंटरेस्ट के बारे में, किसी एक बच्चे ने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि आपको ये स्ट्रीम लेना चाहिए या ये डोमेन में जाना चाहिए। तो इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ पेरेंट्स को भी सजेशन था कि भाई बहुत ज़्यादा आप बच्चों को फोर्स ना करें, उनके इंटरेस्ट्स को भी समझें, उनकी इंटरेस्ट डोमेन जो है उसका क्या पोटेंशियल है वो समझने की कोशिश करें। तो ये सजेशन प्रधानमंत्री जी ने पेरेंट्स को भी दी इस वाले चैप्टर में कि फॉलो योर इंटरेस्ट्स, और बच्चों को उन्होंने प्रेरित किया कि भाई आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है उसको आप फॉलो करें, उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ को कंटिन्यूसली बिल्ड करें। हालांकि अभी अगर आप क्लास 10 की बोर्ड दे रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी उस लेवल तक कि आपके स्कोर्स अच्छे हों। 12th चैप्टर में उन्होंने कुछ मेडिटेशन और अपने नेचर को प्यार करने के बारे में उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने कहा कि पॉज, रिफ्लेक्ट, रीसेट। मैंने सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं उनकी एक किताब पढ़ी थी हिट रिफ्रेश, उसमें भी उन्होंने जोर दिया कि भाई कई बार हमें ज़रूरत होती है अपने आप को रीसेट करने की। अच्छा, पीछे कुछ चीज़ें भूल करके हम आगे के बारे में सोचते हैं, उसके लिए कभी कभार आपको मेडिटेट करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि आप अपने सराउंडिंग्स को सुने, लर्न टू लिसन, पक्षियों की आवाज़ सुने,
दूसरे पशुओं की आवाज़ सुने, उसको आप फोकस करने की कोशिश करें। उससे आपका फोकस बिल्ड होगा जब आप सुनना स्टार्ट करेंगे और उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। 13वां जो चैप्टर उनका था वो था रियलाइज़ योर पोटेंशियल, जो कि पीछे भी आपको दिख रहा होगा, हमारा मोटो जीके मेमोरियल स्कूल का है, टू हेल्प यू रियलाइज़ योर पोटेंशियल। आप अपनी टारगेट्स को कैसे अचीव करें, आप अपनी पोटेंशियल को कैसे अचीव करें, कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए इसके लिए। 14 चैप्टर उनका था कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, मतलब हर किसी में कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल एबिलिटी है, उसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं, पेरेंट्स भी उनको समझें, जानें। स्कूल जो कि एक एंटिटी है बच्चों की ग्रोथ में, वो भी बच्चों के उस यूनिकनेस के बारे में जाने, उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में जाने और उस पर उनको और बिल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे। 15 चैप्टर उनका था सेल्फ मोटिवेशन पे। मैंने भी आपसे कभी कहा हुआ है अपने वीडियो में कि भाई कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि खुद को भी ऐसे बैक में पैट करने के लिए कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, हाँ मैं नहीं तो कौन, मैं ही ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद को सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स के थ्रू रेगुलरली करते रहने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने भी ये कि वॉक करते वक्त आप सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स में खुद को इंगेज कर सकते हो। 16 चैप्टर उन्होंने जो चुना था वो था फेलियर एज फ्यूल। तो फेलियर सिर्फ आपका फेलियर ये नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाए, हम इमीडिएट या पास्ट के, आज हमने एक स्टडी प्लान बनाया, मुझे 2 PYQ करना था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने थे, बट मैं एक कर पाया पूरा और एक को 70% ही कर पाया। तो इसको हम एक मोटिवेशन के तौर पे नहीं, आज नहीं हो पाया लेकिन कल तो डेफिनेटली करना है, इसको एज अ फ्यूल कि हम खुद को प्रोपेल करने के लिए यूज़ करें एज अ फ्यूल अपने फेलियर को, तो हम देखेंगे कि हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 17 चैप्टर उन्होंने कहा मास्टरिंग टेक, कि भाई टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने से। तो उनका मानना है कि आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, ऐसे यूटिलाइजेशन करें कि वो आपको बेनिफिट करे। और ये वो दौर है अगले 1-1.5 महीने का जहाँ पर आपको फोकस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करना होगा कि हाँ हम रील नहीं देखेंगे, हमको देखना है तो कोई कॉन्सेप्ट जो हमें समझ नहीं आ रही है उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से कैसे मैं समझ सकूं, या उसके बारे में कोई वीडियो हो यूट्यूब पे या कोई एनिमेटेड कंटेंट हो या किसी ने किसी और ढंग से उसे लिखा हो कहीं पर, तो वो रिसर्च आपको करनी है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। जो 18 चैप्टर था उसका उन्होंने बताया कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। किसी बच्चे ने कहा, वही स्ट्रीम वाली बात आ गई फिर कि हम कोई और स्ट्रीम करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको पुश करते हैं। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पहले तो आप अपने पेरेंट्स की सुने, समझें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। फिर आप अपने डोमेन की पोटेंशियल के बारे में उन्हें बताएं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के हैं, आप क्या उसमें हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ें समझाएं ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ। तो इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। जो 19 चैप्टर था वो डीलिंग विथ एग्ज़ाम प्रेशर था। एक बार प्रेशर पहले भी आया था, एक बार प्रेशर फिर आया है। तो इस प्रेशर में उन्होंने कहा भाई आपको अगर एग्ज़ाम प्रेशर दूर करना है तो इसके लिए एक ही तरीका, वो है प्रैक्टिस। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा उसको आप जितनी बार और सुदृढ़ करने के लिए उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के आपका प्रेशर जो है वो और माउंट होगा, कम नहीं होगा। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा वो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। जो 20वां चैप्टर था वो था केयरिंग फॉर नेचर। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया, उनकी एक इनिशिएटिव भी है कि एक पेड़ माँ के नाम, और उन्होंने बताया कि हमारी भारतवर्ष की, इंडिया की संस्कृति ऐसी है कि हमने कभी भी नेचर को
असम्मान नहीं किया। हम हमेशा नेचर को, प्रकृति की हर एक चीज़ को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नदी को माँ कहते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। तो उन्होंने अपनी इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम के जरिए सभी को, सभी देशवासियों को उन्होंने प्रेरित किया कि सभी अपने माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि धरती माँ हमारी और हरी भरी हो सके। और लास्ट जो चैप्टर उन्होंने रखा था वो ग्रोइंग योर ओन ग्रीन पैराडाइज। तो उसमें भी उन्होंने पिछले वाले को ही टच करके जितने भी बच्चे उनके पास आए थे, मुझे तो लगा कि सभी स्टेट से कोई ना कोई बच्चा आया हुआ है वहाँ पर उनसे कुछ न कुछ प्रश्न पूछने के लिए, और बहुत ही अच्छा वातावरण था उस सारे इंटरेक्शन के दौरान। तो उन्होंने हर एक बच्चे से एक एक पेड़ लगवाया अपनी माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये मैंने ब्रीफली आपके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा का एक सार, एक समरी पेश किया है। और मैं अपनी अगली वीडियो जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स के लिए रहेगी वो लेकर के बहुत जल्द आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।